Hello students, good morning. Hope you all are fine. So हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दिए थे। लास्ट में हमने डेबिट क्रेडिट मेथड का इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया था और आज हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद वाला इलस्ट्रेशन यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं। ओके, क्या बोला है वो देखेंगे। So illustration number 5, prepare a bank reconciliation statement according to the debit credit column method for the question given in illustration number 3। यानी कि illustration number 3 में जो क्वेश्चन दिया है उसको डेबिट क्रेडिट मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका हम टेबल बनाएंगे यानी कि स्पेसिमेन। नंबर पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, उसको टाइटल भी देंगे कि भाई पहले क्वेश्चन तो पढ़े क्या है। तो पासबुक ऑफ कैलाश शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 on 31st March 2015 which does not agree with the bank balance as per his cash book. The following information is obtained by comparing the cash book and passbook. Prepare a bank reconciliation statement of Kailash from this information. ओके, तो हम बनाएंगे यहाँ पे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कैलाश। तो बी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ कैलाश, कौन सी डेट है 31st March 2015। सो एज ऑन 31st March 2015। सो मेन टाइटल भी हमने लगा दिया है। चलिए हम सम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था कोई भी सम स्टार्ट करना है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का तो सबसे पहले हमको बैलेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैश बुक या पासबुक का बैलेंस दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो लिखा है पासबुक ऑफ कैलाश शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹30,000। सो यहाँ पे पासबुक का बैलेंस दिया है तो हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है 30,000 तो हम क्रेडिट साइड लिख देंगे 30,000 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 1, क्योंकि बाकी का तो इंफॉर्मेशन नॉर्मल ही है। नंबर 1, चेक ऑफ ₹10,000 was drawn and recorded in cash book, but by mistake it was not hand over to customer creditors. This check is found out from drawer of a table. Okay, तो एक 10,000 का चेक हमने इश्यू किया था, वो चेक हमने कैश बुक में भी लिख दिया था, बट क्रेडिटर्स को देने का रह गया, टेबल में से ही मिला, टेबल के ड्रॉअर में से ही, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने कोई भी चेक इश्यू करते हैं तो वो चेक बैंक में जाएगा, बैंक उसको डेबिट करेंगी, बट ये चेक हमने क्रेडिटर्स को दिया ही नहीं है और क्रेडिटर्स लेके वो बैंक में गया ही नहीं है, बैंक में गया ही नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि बैंक ने डेबिट नहीं किया है। तो बैंक ने डेबिट नहीं किया है तो हम डेबिट कर देंगे। क्या लिखेंगे? चेक इश्यू एंड रिकॉर्डिंग कैश बुक बट नॉट हैंड ओवर टू क्रेडिटर्स। चेक issued and record in cash book but not hand over to creditors। यानी कि डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट करना पड़ेगा, कर देंगे ₹10,000। नंबर 2, a check of ₹30,000 is bank on 28/2015 for which
क्रेडिट इज गिवन बाय द बैंक ऑन 1/4/2015। तो देखो हमने 30,000 का एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया था 28 मार्च 2015 को। तो ऑफिशियली हम यहाँ पे 31 मार्च 2015 तक का ही बना रहे हैं, तो तब तक वो चेक बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। बट बैंक ने वो चेक 1/4 को यानी कि 1 अप्रैल को किया है, यानी कि हम जिस मंथ का बना रहे हैं उस मंथ में बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है। तो हम यही सोचेंगे कि चेक हमने डिपॉजिट किया है वो बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, यानी कि बैंक को क्रेडिट करना बाकी है। यही सोच के हम इसको क्रेडिट कर देंगे। सो नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सो क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट इज ₹30,000। नेक्स्ट नंबर 3, बैंक हैज पेड 20,000 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर विच कैलाश रिसीव इंफॉर्मेशन ऑन 2/4/2015। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का 20,000 रुपीज़ पेड किया है हमारी ओर से, यानी कि बैंक ने उतना पैसा हमारे अकाउंट में से डेबिट कर दिया है, इंश्योरेंस का दे दिया है। बैंक ने डेबिट किया है तो ऑफिशियली हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। बट कैलाश को उसकी इंफॉर्मेशन 2 अप्रैल को मिली है, यानी कि मार्च में नहीं मिली है, यानी कि कैलाश ने कैश बुक में लिखा नहीं होगा। सो कैश बुक में लिखना बाकी है। सो यहाँ पे बैंक ने डेबिट किया है तो हम कैश बुक में क्या करने का बाकी है, क्रेडिट करना बाकी है, तो क्रेडिट कर देंगे। तो नंबर 3, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक बट नॉट recorded in cash book एंड अमाउंट इज 20,000। बैंक ने डेबिट किया है तो हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। नंबर 4, ₹30,000 are deposited by a customer directly in a bank which is unrecorded in cash book। तो एक कस्टमर ने ₹30,000 बैंक में डिपॉजिट करवाया है, बैंक में डिपॉजिट करवाया है यानी कि हमारे अकाउंट में उतने पैसे बैंक ने क्रेडिट किए हैं। बैंक ने तो क्रेडिट कर दिया बट हमको कैश बुक में लिखना बाकी है। बैंक क्रेडिट करेगी तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, उसको डेबिट। सो नंबर 4, सो डायरेक्टली, अच्छा, directly deposited amount by customer but not recorded in cash book। तो कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स में, यानी कि यहाँ पे ओ रह गया है, यानी कि कस्टमर ने हमारे अकाउंट में उतने पैसे क्रेडिट किए हैं तो हम कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट साइड, तो ₹30,000। नाउ नंबर 5, इंटरेस्ट ऑफ ₹1,000 इज क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक विच रिमेनिंग रिमाइंस अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट किया है, बैंक ने क्रेडिट किया है तो हमको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा, डेबिट। बट अभी तक हमने कैश बुक में डेबिट नहीं किया है तो हम कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट recorded इन कैश बुक। बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम हमारी कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट ₹1,000। नेक्स्ट, a check of ₹60,000 which is deposited in bank is dishonored and this information is received 2 अप्रैल 2015। हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट किया हुआ चेक बैंक को क्रेडिट करना पड़ता है बट वो चेक डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर होने की वजह से बैंक ने वो अमाउंट क्रेडिट नहीं की है तो करने की बाकी है, तो हम करेंगे और लिखेंगे क्या, चेक डिसऑनर बट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक।
क्यों कैश बुक में ऑन रिकॉर्ड है? क्योंकि कैश बुक, समझ लो कि बैंक ने हमने वो चेक डिपॉजिट किया था, यानी कि बैंक वो क्रेडिट करेगी, ऐसा सोच के हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया था। बट वो डिसऑनर हुआ, यानी कि बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है, बट हमने कैश बुक में क्या किया है? डेबिट कर दिया है। तो डिसऑनर होता है तो अब उसको कैश बुक में क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा ₹60,000। और डायरेक्टली आप ऐसा भी सोच सकते हो कि भाई बैंक ने क्रेडिट नहीं किया है तो कर दो, तो भी चलेगा। नंबर 7, check of ₹10,000 was issued, but out of this check ₹8,000 only are presented for payment till 31st March 2015। 10,000 के चेक इश्यू किए थे, उसमें से ओनली फॉर 8,000 के चेक ही क्या हुआ है? तो 31 मार्च 2015 तक उसको डेबिट किया है, तो बाकी के 2,000 के चेक डेबिट हुए नहीं हैं। यानी कि कोई भी चेक हमने 10,000 का इश्यू किया था तो बैंक को 10,000 रुपीज़ डेबिट करना था, बट 31 मार्च 2015 तक बैंक ने ओनली फॉर 8,000 के चेक ही क्या किए हैं? डेबिट किए हैं, यानी कि 2,000 का डेबिट करना बाकी है, तो कर लेंगे। नंबर 8, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंट इन बैंक, सो डेबिट करना बाकी है। कितनी अमाउंट है? 2,000, तो 2,000 लिखेंगे। नंबर 8, चेक ऑफ ₹50,000 were deposited in the bank, but out of those बैंक हैज़ गिवन अ क्रेडिट फॉर ओनली 30,000 अप टू 31 मार्च 2015। तो हमने 50,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए थे, तो 50,000 के चेक हमने डिपॉजिट किए थे तो बैंक को 50,000 रुपीज़ क्रेडिट करना पड़ेगा। बट 31 मार्च 2015 तक बैंक ने ओनली 30,000 के ही चेक क्रेडिट किए हैं, यानी कि अभी तक 20,000 के चेक क्रेडिट करना बाकी हैं, तो हम कर देंगे। लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, सो क्रेडिट करना बाकी है, कर देंगे। 50 में से 30 हुआ है, यानी कि 20 बाकी है। नाउ नंबर 9, अ चेक ऑफ ₹8,000 was deposited in the bank but was left unrecorded in the cash book। चलिए, हमने 8,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था। बैंक में हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्रेडिट करेंगी। चलिए, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, बट हमको कैश बुक में लिखना बाकी है। तो बैंक ने क्रेडिट किया है तो हम कैश बुक में क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट करना बाकी है। चेक डिपॉजिट in bank but not recorded in cash book, तो बैंक डेबिट करेगी। डिपॉजिट करते तो बैंक क्रेडिट करेगी, हमने कैश बुक में नहीं लिखा है तो बैंक क्रेडिट करेगी, तो हम क्या करेंगे? डेबिट। सो डेबिट साइड 8,000। नंबर 10, बैंक चार्ज एंड कमीशन ऑफ ₹2,000 आर डेबिटेड बाय बैंक इन द पासबुक, यानी कि बैंक ने वो डेबिट कर दिया है ऑफ कैलाश, फॉर विच नो एंट्री आर पास इन कैश बुक। कैश बुक में लिखना बाकी है। बैंक ने जो कमीशन और चार्जेस लिया है 2,000, यानी कि बैंक ने वो अमाउंट डेबिट कर दी है, बैंक ने डेबिट कर दी है, हमको कैश बुक में लिखना बाकी है। बैंक ने डेबिट किया है तो हम कैश बुक में क्या करेंगे? क्रेडिट। तो बैंक डेबिटेड कमीशन एंड चार्ज बट नॉट recorded इन कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया है तो हम कैश बुक में क्या करेंगे? क्रेडिट 2,000। सो सारे के सारे इंफॉर्मेशन फिनिश हुई। अब हम इसका टोटल करेंगे, 1-2 लाइन छोड़ के करनी है, वो तो मैंने आपको बताया ही था। तो देखते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड का, आप देख सकते हो दोनों साइड में, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहता है, आप देख सकते हो अमाउंट ज़्यादा है, तो हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे।
उसमें से डेबिट साइड का माइनस करके डिफरेंस फाइंड करेंगे और डिफरेंस के सामने लिखेंगे। चलिए देखिए कितना है, 30,000 प्लस 30,000 यानी कि 60,000, 60 प्लस 20 सो 80,000, 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 20 160, 160 प्लस 2 सो टोटल इज 1,62,000। उसमें से अमाउंट माइनस करेंगे 10,000, 30,000, 1,000, 2,000 एंड 8,000, इतनी अमाउंट हम माइनस करते हैं तो रिमेनिंग मिलता है 1,11,000। सो हमने स्टार्टिंग किया था पासबुक से, ओके पासबुक से स्टार्टिंग करते हैं तो जो भी आंसर मिलता है वो उसका ऑपोजिट यानी कि कैश बुक का मिलेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे कौन सा है, डेबिट साइड डिफरेंस आया, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। उसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस होता है तो उसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। ओके तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए इलस्ट्रेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।